हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मूव जीरोस। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 283 है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को वन नोट पर ले चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। गिवन ए इंटीजर एरे नम्स, मूव ऑल जीरोस टू द एंड ऑफ इट व्हाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, है ना। तो आपके पास एक एरे दी रहेगी नम्स नाम की, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये इसी को एग्जाम्पल को ले लेते हैं 0 1 0 3 12। तो इसमें क्या बोला है कि जितने भी एरे में जीरो हैं, 0 1 2 3 4, ये इसका इंडेक्स हो गया। अब जितने भी आपके जीरो आ रहे हैं, है ना, एरे में जितने भी जीरो एलिमेंट आ रहे हैं उन सबको पीछे फेंक दो एरे में। और जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनको भाई रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन करते हुए आगे ले आओ। तो रिलेटिव ऑर्डर क्या है, जैसे यहाँ पे 12 3 और 1, ये तीन एलिमेंट हैं जो कि एरे में है, ठीक है। तो 12 से पहले क्या है 3, 3 से पहले क्या है 1, तो यही रिलेटिव ऑर्डर है। तो अब अगर हम लोग अपनी एरे मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा 1, फिर उसके बाद रिलेटिव ऑर्डर में 1 के बाद क्या आ रहा है 3, जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है। फिर उसके बाद नॉन जीरो एलिमेंट 3 के बाद क्या आ रहा है 12, और फिर उसका जितने भी जीरो होंगे वो बाई जीरो कर दो। तो ये हमें देना है आउटपुट। तो इसमें ब्रूट फोर्स क्या आ रही है, ब्रूट फोर्स ये आ रही है कि हम सबसे पहले मान लो कि मैंने एक एरे बना ली, ठीक है, इसी साइज की एरे बना ली, 1 2 3 4, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा जिसमें मैं नॉन जीरो एलिमेंट देखूंगा कि जो जीरो के इक्वल ना हो, और मैं उस एरे में यहाँ पे पेस्ट करता रहूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं देख लूंगा कि कितने नॉन जीरो हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने कर लिया। उसके बाद फिर दूसरा लूप चला के मैं इसमें पहले से जीरो जीरो फिल कर दूंगा। और अगर आप एरे जावा में बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट हर एक उस पे जीरो जीरो फिल रहता है। तो आपको बस नॉन जीरो एलिमेंट उठा के यहाँ पे करने हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप एक एरे यूज कर रहे हो, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन आएगी, ठीक है। जावा में कैसे कर सकते हैं, जावा में, ठीक है, आपका स्प्लाइस होता है उस एलिमेंट को हटाने के लिए, और पुश होता है एरे में पीछे पुश करने के लिए। तो देखो हम लोग सेम एरे में ये दो मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी जीरो एलिमेंट है ना, जो जीरो एलिमेंट है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको करेंगे स्प्लाइस। हम लोग यहाँ से इसको डिलीट मारेंगे और इसको पीछे पुश मार देंगे। तो कैसे होगा, जैसे जीरो है तो जीरो को हम लोगों ने स्प्लाइस मारा, तो अब यहाँ पे 1 बचेगा और इसको हम लोगों ने पीछे पुश मार दिया, तो अब मेरी कुछ एरे ऐसे दिखेगी, ठीक है। फिर ये जीरो आया, मैंने यहाँ से इसको फिर स्प्लाइस मारा। स्प्लाइस कैसे होगा, स्प्लाइस के अंदर दो चीजें पास करते हैं, एक तो इंडेक्स नंबर 1 2 3 4। तो जैसे हम लोग 1 पे खड़े हैं, 1 इंडेक्स पे खड़े हैं और हमें ये जीरो स्प्लाइस करना है, तो क्या होगा 1 1। तो 1 क्या है यहाँ पे इंडेक्स नंबर की, मुझे कौन सा हटाना है वहां से, और 1 मुझे कितने एलिमेंट हटाने हैं? तो मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट हटाना है जिसपे मैं खड़ा हूँ। तो ये हट जाएगा और इसको मैं डायरेक्ट पुश मार दूंगा पीछे। तो अब कैसा हो जाएगा ये। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे दो मेथड यूज कर रहे हैं, इनकी इंटरनल वर्किंग में भी कहीं ना कहीं ओ ऑफ एन आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, है ना, जबकि हम लोग सेम एरे में ही कर रहे हैं बट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो हम लोग एरे बनाते हैं पहले, 0 1 0 3 12। तो हमें प्रॉब्लम किससे है, हमें प्रॉब्लम जीरो एलिमेंट से है, ठीक है। तो हम लोग एक पॉइंटर अपना इसीलिए रखेंगे, एक पॉइंटर हम लोग किस लिए रखेंगे, एक पॉइंटर हम लोग इसलिए रखेंगे जो नॉन जीरो एलिमेंट है ना, उन्हें अगर हम लोग आगे लगा दें, ठीक है, तो पीछे वाले तो भाई जीरो कर ही देंगे हम लोग कैसे भी, ठीक है। तो एक पॉइंटर हम लोग इस पे रखेंगे और एक पॉइंटर हमारा एरे को आइटरेट करेगा। तो यहां से क्या निकल रहा है, हम लोग टू पॉइंटर अप्रोच यूज करने वाले हैं। अब वो कैसे करेंगे, तो मान लो मैं एरे बनाता हूँ 0 1 0 3 12, है ना। मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंटर ले लिया यहाँ पे जे नाम का जीरो, जो कि मैं जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे मैं उन्हें आगे फेंकता जाऊंगा एरे में, ठीक है। तो जैसे ही मैंने चलाया, मैं इस पे गया, ये नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है तो इसका इंडेक्स कर देते हैं, 1 पे आया, ये नॉन जीरो एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, ये आप समझो ये सेम एरे है बट दिखा रहा हूँ कि मेरी एरे मॉडिफाई कैसे होती जाएगी, ठीक है। तो अभी देखो, अभी मेरा किस पे, अभी मेरा जे यहाँ पे है, ठीक है। जे यहाँ पे, दैट मीन्स कि जे पे अभी भी मेरा जीरो एलिमेंट पड़ा हुआ है, वो पॉइंटर पे जीरो एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं 1 पे आया, यहाँ पे 1 पे आया। तो अब कैसे चलेगा, यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट है, मैंने 1 को उठाया, मैंने इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बेसिकली स्वैप कर देंगे जहां पे भी जे एलिमेंट होगा,
ठीक है, जे किस पे होगा, जे आप ये समझो कि आप कि ये कंडीशन ऐसी बनेगी, जे हमेशा यहाँ पे जीरो है तो एलिमेंट पे ही पॉइंट करेगा। ठीक है, एक हम लोग ऐसी एरे ले लेंगे, मान लो उसका पहला एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इन दो वैल्यू को स्वैप कर देंगे, आई और जे को। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, फिर 0 3 12, अभी आगे बढ़ता जाएगा, फिर 3 होगा। तो 3 यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि अब जे मेरा यहाँ पे है और जीरो यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या होगा, 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे जीरो। तो आप देख सकते हो हम लोगों ने एरे को मॉडिफाई कर दिया है और हमारी एरे मॉडिफाई हो गई है। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 1 0 2 3 0। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जे पॉइंट कर रहा है, ये हमारा यहाँ से एरे आइटरेट हो रहा है। तो क्या हमारा जे क्या है, हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं, हमें किससे प्रॉब्लम है, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम है जीरो एलिमेंट से, जितने भी जीरो एलिमेंट है। और हमें किसको आगे फेंकना है, जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है। तो जैसे ही ये आया, तो ये तो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो भाई इसको आगे ही फेंक दो अपनी पोजीशन पे ही। तो फिर जे कैसे हो जाएगा, जे अब यहाँ पे हो जाएगा मूव। तो मैंने बोला था कि जे अपने आप, जब भी हम लोग स्विच मारेंगे, जब भी हम लोग एक्चुअल स्वैपिंग करेंगे, तो वो हमेशा जीरो एलिमेंट पे आ ही जाएगा। फिर 2 के साथ करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा और जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा और जीरो आ जाएगा। तो जल्दी से इसको कोड करते हैं और देखते हैं कि क्या कैसी चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक हम लोगों ने पॉइंटर ले लिया है, जो कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। फिर हम लोग एक लूप चलाते हैं, है ना। तो हम लोग चेक करेंगे क्या मेरा एलिमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि हमें आगे ही फेंकना है उसे, तभी हम लोग स्वैप करेंगे। क्योंकि जीरो मान लो, तो जीरो पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोग जीरो को पीछे फेंकना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा नॉन जीरो एलिमेंट को ही टारगेट करेंगे, कि हम लोगों को, ताकि हमारा जो रिलेटिव ऑर्डर है वो भी मेंटेन रहे और हमारा एरे भी मॉडिफाई होता जाए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो जे पॉइंटर है वो हमने क्या करा था कि हमने जीरो पे रख दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट से ही स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले इसको एक स्वैप करने के लिए हम लोग एक वैल्यू रख लेंगे, जिसमें हमारा ये एलिमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नम्स ऑफ इंडेक्स पे हम लोग जीरो डाल देंगे, और फिर नम्स ऑफ जे पे हम लोग वेल डाल देंगे, और फिर क्या कर देंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे। और हम लोग यहाँ से रिटर्न क्या कर देंगे, नम्स कर देंगे। तो जल्दी से इसको चलाते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हमारे टेस्ट केस रन हो गए, सबमिट करते हैं। तो ये एक्सेप्ट भी हो गया। अब इस सेम कोड को हम लोग ले चलते हैं अपने जावा में, है ना। यहाँ पे इसके अंदर को कॉपी करते हैं, इसको मारते हैं डिलीट। फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, इसको भी इंट करते हैं, इसको प्लस करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे भी एलिमेंट होंगे उनको हम नम्स ऑफ आई से रिप्लेस मार देंगे। ठीक है, नम्स ऑफ आई होगा और ये होगा हमारा इंट। यहाँ पे वॉइड है तो कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। इसको रन करते हैं, कंपाइलेशन एरर, रीच्ड एंड ऑफ लाइन। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने आई होगा, तो इसको रन करते हैं। यहाँ पे टेस्ट केस पास होगा, इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे सबमिट भी हो गया है। तो अब सेम कोड को हम लोग ले चलते हैं और देखते हैं एक एग्जांपल। हम लोग एक एरे लेते हैं जल्दी से। ठीक है, 0 1 2 3, यहाँ पे 0 कर देते हैं और यहाँ पे 3 कर देते हैं। तो हमने क्या बोला, जे हमने पहले से ही यहाँ पे पॉइंट करके रख दिया है। हमारे जैसे ही लूप चलेगा, तो एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो है। फिर इस पे आएगा, एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, 1 पे आया, तो हमने क्या किया, हमने वैल में 1 डाल दिया और नम्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एरे ले लेते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, नम्स ऑफ इंडेक्स
0 1 2 3 4। तो नम्स ऑफ इंडेक्स अभी हम लोग किस पे खड़े हैं, हम लोग इंडेक्स पे खड़े हैं, ठीक है। तो नम्स ऑफ इंडेक्स मतलब नम्स ऑफ 1 पे 0 डाल दो, ठीक है। और फिर नम्स ऑफ जे मतलब इस पे, जे कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस पे 1 डाल दो। तो देखो ये वैल्यू स्वैप हो गई, और जे को प्लस प्लस कर दो। अब जे यहाँ पे टारगेट करेगा। फिर 2 पे आया, ठीक है। 2 पे आया तो अब क्या होगा, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो वेल में आप 2 ले लो। नम्स ऑफ इंडेक्स, अभी इंडेक्स कहाँ पे, हम लोग 2 पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे डाल दो 0, और नम्स ऑफ जे पे डाल दो वैल्यू। जे कहाँ पे है, 2 है, ठीक है। अब इसके बाद फिर किस पे आएगा, फिर 0 पे आएगा, तो इस पे कुछ होगा नहीं। फिर 3 पे आएगा, तो 3 कैसे चलेगा, यहाँ पे 0 आपका पड़ा ही है, तो कुछ होगा नहीं। तो 3, तो अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग वेल पे 3 है आपका। नम्स ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स किस पे है आपका, 4 है, तो 4 पे क्या डाल दो, 0 डाल दो। और अभी हम लोगों का नम्स ऑफ जे, जे कहाँ पे, जे हमारा इस पे 2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो 2 पे डाल दो आपको 3, तो आपकी एरे क्या बन जाएगी, 1 2 3 0 0। तो आप रिलेटिव ऑर्डर भी मेंटेन हो गया और ये एरे मॉडिफाई हो गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।